गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के बीबीसी रोड स्थित सतगलिया मोहल्ले में चोरों ने एक बंद पड़े मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं। जानकारी के अनुसार मकान मालकिन श्वेता सिन्हा अपनी बेटी के इलाज के सिलसिले में पिछले सप्ताह हजारीबाग गई हुई थी, जबकि उनके पति दिल्ली में नौकरी करते हैं। शुक्रवार को जब वह वापस घर पहुंची तो बाहर का मुख्य ताला सही सलामत मिला, लेकिन अंदर का दरवाजा खुला हुआ था। घर के भीतर प्रवेश करते ही सभी कमरों का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी का ताला टूटा हुआ मिला। पीड़िता के अनुसार अलमारी में रखे करीब 5 लाख रुपए नकद, 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य के सोने चांदी के आभूषण तथा अन्य कीमती सामान गायब थे। चोरी गई संपत्ति की कुल कीमत 15 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घर का निरीक्षण किया। पुलिस ने घटनास्थल से संभावित साक्ष्य जुटाए हैं तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ साथ स्थानीय लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। 113 ग्राम का चैन था, चार चैन मिला करके वो चैन था, कान वाला था, चांदी का ढेर सारा सामान था। उसका तो हम पता भी नहीं। अस्थिर से हमने चीज खोल करके खंगाला है, ये पूरा तोड़ दिया है इसको। हम यहाँ से हजारीबाग गए थे। मेरी बेटी का वहाँ ट्रीटमेंट चलता है, उसको स्किन का प्रॉब्लम था। वही दिखाने के लिए जिस दिन मुहर्रम था, आपका फ्राइडे का दिन था, उस दिन हम गए थे यहाँ से उसको लेकर के। और कल बीते रात हम वहाँ से वापस लौटे हैं। और वापस लौटे तो यहाँ करके देखें कि मेरा बाहर गेट का ताला लगा हुआ है, लेकिन अंदर ग्रिल का ताला खुला हुआ है और यहाँ का गेट का ताला खुला हुआ है। तो जब अंदर आकर के देखे तो देखे पूरा सामान मेरा निकल करके बाहर फेंका हुआ है। कितने का चोरी हुई है? कम से कम 15 से 20 लाख का सर। मेरा मेन ज्वेलरी था, 5 लाख कैश था। चांदी का कितना वजन का है ये तो हम नहीं बता पाएंगे। मतलब 5 लाख कैश था? 5 लाख कैश था। और जेवर था 10 लाख का? हाँ, उतना का होगा। चैन और कान वाला मिला करके 10 लाख से ऊपर का ही होगा, क्योंकि 3 चैन का ही मेरा वेट था, 113 ग्राम था। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता सिन्हा। तो आप लोग आज आए क्या? हम कल रात में आए थे, लेकिन एक जगह और मेरा घर है जहाँ हम रात में रुक गए थे। आज सुबह इस घर में हम 12 बजे दोपहर यहाँ आए? 12 बजे दिन में हम यहाँ आए। तब जाके आपको पता चला? हाँ, तब जाकर के पता चला। तो हम अंदर का सिटकिनी बंद देखे तो हम बगल वाला को बुला के बोले कि बाबू थोड़ा सा अंदर जा करके ये सिटकिनी खोल, लगता है कोई फांदा है। ये हम उसको बोले भी, तो उसके बाद अंदर देखे तो देखे कि सारा खुला हुआ है गेट यहाँ से वहाँ तक। ये अपना घर है आपका? नहीं सर, ये किराया का है। कितने सालों से रह रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से। और आपके पति? पति बाहर रह करके काम कहाँ? करते हैं, दिल्ली में। दिल्ली में जॉब करते हैं। और यहाँ सिर्फ आप और आपकी बेटी रहती हाँ, थी? हाँ, मेरी बेटी रहती है। इलाज के लिए हजारीबाग गए थे? हाँ, मायके है मेरा हजारीबाग में, वहीं गए थे। ठीक। गिरिडीह समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे 100 से अधिक फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जनता दरबार में बिजली, राशन, खाद्यान्न, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कृषि, मनरेगा, अबुआ आवास,
प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल, म्यूटेशन, जमाबंदी, भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद और मारपीट सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। उपायुक्त ने प्रत्येक मामले की गंभीरता से सुनवाई करते हुए अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता दरबार में प्राप्त सभी आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि जनता दरबार प्रशासन और आम जनता के बीच सीधे संवाद का एक प्रभावी मंच है, जहां लोगों की समस्याओं को सुनकर त्वरित कार्रवाई की जाती है। जिला प्रशासन का उद्देश्य लोगों को बेहतर और जवाबदेह प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान गिरिडीह में एक महिला बीएलओ के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद कई बीएलओ शुक्रवार को नगर थाना पहुंचे और सुरक्षा की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित बीएलओ रूबी प्रवीण ने नगर थाना में दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि गुरुवार को वह नगर थाना क्षेत्र के भिट्टी बाजार स्थित कुंजड़ा मोहल्ला में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत मतदाता सत्यापन का कार्य कर रही थी। उन्होंने बताया कि मस्जिद गली तक सर्वे का कार्य सामान्य रूप से चला, लेकिन आगे बढ़ने पर मोहम्मद फैयाज और उसके बेटे ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए धक्का मुक्की शुरू कर दी। आरोप है कि विरोध करने पर दोनों ने उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया और उनके साथ मारपीट की। किसी तरह वह वहां से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंची और अपने अन्य बीएलओ साथियों को घटना की जानकारी दी। शुक्रवार को रूबी प्रवीण अन्य महिला बीएलओ के साथ नगर थाना पहुंची और आरोपित पिता पुत्र के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की। साथ ही बीएलओ ने चुनाव संबंधी कार्यों के दौरान सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसके तो बाद उसका मोबाइल छीन लिया, उसके बाद नहीं जो घर चलने लगे, तुमको घर नहीं जाने लगे, तुम कहीं पर रोक के रखेंगे। मेरे साथ कोई अफसर हमारे साथ जाए तो हम जितना जो दिया है बोले बाप बेटा उसको पब्लिक बोला कि जाने दो इसको, जब जाने लगे तो उसका बाप मोबाइल ला के दिया, हम मोबाइल वहाँ गुस्सा से छोड़ दिए, फिर उसके पीछे आके ला के दिया। उसके बोला अब तुम फील्ड में काम करने आएगी, तुमको डेली इसी पर बेइज्जत करें। हमको भी यही जानकारी मिला है कि वहाँ पर ऐसे 2-4 लड़का था, छेड़छाड़ किया है, मोबाइल छीन लिया है और पत्र बांटने नहीं दिया है। आप लोग क्या काम करती हैं? हम भी सेविका है, बीएलओ है, आंगनबाड़ी सेविका बीएलओ है। अच्छा, हम क्या काम कर रही थी? बीएलओ का काम। नहीं अभी क्या बांटना है, एसआईआर का घर घर जाकर के पर्ची बांटते। इसमें हम लोग का 4 वॉलेंटियर दिया गया, लेकिन एक भी वॉलेंटियर हम लोग के साथ नहीं आता है। हम लोग का सुरक्षा कैसे होगा? साथ में आकर जेंट्स एक भी आपके साथ नहीं रहे? नहीं, कोई नहीं। वॉलेंटियर 4 है, चारों में कोई नहीं आता है, तो हम लोग तनहा रहते हैं। तो हम लोग को डर खौफ भी रहता है, घर से बाहर कहीं आधा किलोमीटर जाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तस्लीमा। बिरनी प्रखंड के खाकी पीपर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में वर्ष 2009 से 10 में विद्यालय भवन निर्माण के लिए स्वीकृत राशि के कथित गबन मामले ने नया मोड़ ले लिया है। माले नेता राजेश सिन्हा द्वारा मुद्दा उठाए जाने और ग्रामीण राजू अंसारी की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग की जांच टीम विद्यालय पहुंची। जांच के दौरान प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बीईओ और प्रखंड शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी बीपीओ ने विद्यालय प्रबंधन और सचिव से पूछताछ की। अधिकारियों ने विद्यालय भवन निर्माण के लिए निकाली गई राशि, बैंक खाते और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगी।
जांच के दौरान कई आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जा सके, जिसके बाद अधिकारियों ने पूरे मामले की विस्तृत जांच का आश्वासन दिया। विभाग ने यह भी कहा कि यदि वित्तीय अनियमितता प्रमाणित होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजू अंसारी ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि विद्यालय भवन आज तक नहीं बन सका, जबकि निर्माण के लिए सरकारी राशि स्वीकृत हुई थी। उन्होंने मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, साइकिल योजना और शिक्षकों की उपस्थिति में भी अनियमितता की जांच की मांग की है। माले नेता राजेश सिन्हा ने दावा किया कि उनकी पहल के बाद ही जांच टीम स्कूल पहुंची। उन्होंने शिक्षा विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप लगाते हुए कहा कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित साक्ष्य उच्च अधिकारियों और केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंपे जाएंगे। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अब पूरे मामले में विभागीय जांच रिपोर्ट और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजर टिकी हुई है। 16 साल पुराने गबन मामले की जांच, खाकी पीपर स्कूल पहुंची शिक्षा विभाग की टीम। भाकपा माले के पहल पर भिरनी प्रखंड के खाकी पीपर गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय खाकी पीपर में जो 2009-10 में 4,75,000 भवन बनाने के लिए आया था, उसका जो गबन हुआ था उसके बारे में शिक्षा विभाग में हम लोगों ने लिख कर दिया था। राजू अंसारी इसके शिकायत करता थे, वहाँ के पारा शिक्षक भी थे, कि पूरा का पूरा सरकारी पैसा का गबन हुआ है। और लगभग 16 साल के बाद इस मामले को जब हमने देखा तो लगा कि इस तरह के गबन पूरे ज़िले में कई जगहों पे है या कई जगहों पे होंगी, तो हम सभी का जांच कराएंगे। और उच्च अधिकारी डीसी महोदय से भी कल हमने व्हाट्सएप पे लिखा था कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा 2 महीना पहले से ही मुकुल जी जो हैं अफसर शिक्षा विभाग की, उनको दिया गया था, लेकिन उन्होंने टाल मटोल किया। इसके अलावा मुकुल जी डोर स्टेप डिलीवरी वाले में भी कई बार टेंडर हुआ, जो ठेकेदार है वो सब ये काम करते होंगे, लेकिन पता चला कि ये इसमें भी बहुत बड़ा गबन का मामला है। जल्द कई ऐसे इनके जो इनके साथ सहयोगी काम करते हैं अलग अलग इलाकों में 4-5 लोग ऐसे हैं जो 269 पारा शिक्षकों का जो आया था राज्य सरकार से कि न्यूनतम अर्हता के बाद भी उसको जॉब दे दिया जाए, उन लोगों से अच्छा खासा पैसा लिया गया। कई लोग ऐसे हैं, मान लीजिए कि उसको जो नगद दिया गया है वो मुकर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे महान लोग हैं जो घूस के रूप में ऑनलाइन भी लिया है। तो ऑनलाइन का भी रिकॉर्ड है, हम ऊपर तक उच्च अधिकारियों तक ले जाएंगे। और अभी जिस प्रकार से जीएसटी वाले में भी हमने कहा था घूसखोरी बंद करो, जीएसटी वाले में सीबीआई को हमने लिख कर दिया था, वहाँ के अफसरों ने यहाँ पे 15-16 घंटा जांच किया और उसमें सही पाया। हम उसी प्रकार से शिक्षा विभाग के अलावा कई ऐसे विभाग हैं जो राज्य सरकार के हैं, चाहे ये केंद्र सरकार के हैं, जो घूसखोरी करते हों, जो जनता के साथ धोखा करते हैं, जो जनता को परेशान करते हैं, उसको भाकपा माले छोड़ने वाले नहीं है। पूरे ज़िले में हम कहते हैं फिर से सुधार कर लें, और यहाँ समझौता नाम की भी चीज़ नहीं है। हम जिस पर भी पड़े हैं, जांच करके पड़े हैं, उसको छोड़ेंगे नहीं। गिरिडीह से भ्रष्टाचारियों को उठाकर दूसरे जिले में भेज देंगे, अब उस जिले तक भी हम छोड़ेंगे। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन (SOF) द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित ओलंपियाड परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय और पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। इस वर्ष स्कूल के कुल 26 छात्र छात्राओं ने विभिन्न ओलंपियाड परीक्षाओं में उल्लेखनीय सफलता हासिल की, जबकि 5 विद्यार्थियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 10 में स्थान बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। इंटरनेशनल हिंदी ओलंपियाड में कक्षा 7वीं के पार्थ वीरेन, आलोक कुमार साहू, रितेश दास और हर्ष कुमार ने शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय रैंक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया। वहीं
कक्षा तीसरी के करमन सिंह सलूजा ने इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में 7वीं रैंक हासिल कर टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट श्रेणी में भी स्कूल के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन रहा। गणित ओलंपियाड में 3 और इंग्लिश ओलंपियाड में 12 विद्यार्थियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। जोनल स्तर पर भी विद्यालय के 11 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। इनमें सोशल साइंस ओलंपियाड में 6, हिंदी ओलंपियाड में 4 और इंग्लिश ओलंपियाड में 1 छात्र ने क्वालिफाई किया। स्कूल के प्रबंध निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने सभी सफल छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और विद्यालय के उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भी विद्यालय के विद्यार्थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई सफलताएं हासिल करते रहेंगे। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की ओर से गुरुवार को सामाजिक जागरूकता और सम्मान को समर्पित 2 अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह कार्मल स्कूल के किंडरगार्टन में बच्चों के लिए गुड टच और बैड टच विषय पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ, जबकि शाम में अशोका इंटरनेशनल होटल में डॉक्टर्स डे और सीए डे समारोह का आयोजन किया गया। कार्मल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बच्चों को सरल भाषा में सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श की जानकारी दी गई। साथ ही किसी भी असहज स्थिति में बिना डर अपने माता-पिता, शिक्षकों या विश्वसनीय बड़ों को तुरंत बताने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक शिक्षिकाओं और इनर व्हील क्लब की पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। शाम को आयोजित समारोह में डॉक्टरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों ने हड्डियों और ब्रेन हेमरेज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हुए समय पर इलाज, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। वहीं कला कुंज के बच्चों द्वारा प्रस्तुत लघु नाटक ने डॉक्टरों की सेवा और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के सदस्यों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जागरूकता, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सेवा की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। सम्मानित डॉक्टर, यहाँ उपस्थित और मेरे दिल में बसने वाली इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की मेरे सभी प्रिय बहनों, आप सभी को राखी झुनझुनवाला का उसके अराउंड मसल्स होता है, टेंडन्स होता है, लिगामेंट्स होता है, वो सब मिलकर हमें मोबिलिटी देता है। किस आदमी में कितना ताकत है ये डिपेंड उसके मसल्स पे भी करता है और बाकी का स्ट्रक्चर साथ में कितना मजबूत है इस पे निर्भर करता है। अभी क्या होता है कि हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, अगर आप कंपेयर करें अभी से जो 25 साल 30 साल पहले का लाइफ स्टाइल था और जो आज का है, दोनों में काफ़ी फर्क आ चुका है। अब हम लोगों का चलना फिरना कम होता है। मतलब क्या हुआ, चल फिर कम रहे हैं तो हम लोग अपने बोन पे जो स्ट्रेस देना चाहिए था, जो उस पर जितना दबाव पड़ना चाहिए था वो नहीं दे रहे हैं या कम दे रहे हैं। तो एक ये हुआ, हम लोगों का धूप में निकलना कम हो रहा है। सनलाइट हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है हमारे शरीर में, अगर हम सन में रहते हैं तो वो चीज़ भी कम होता जा रहा है। उसके बाद फिर एक एजिंग फैक्टर होता है महिलाओं में, खास करके जब उनका मेनोपॉज का समय आता है तो बहुत तरह के हार्मोन्स का जो सपोर्ट रहता है वो खत्म होता है, वो कम हो जाता है। उसके वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि बोन का क्षय होने का प्रोसेस होता है, वो काफ़ी तेज़ी से होने लग जाता है। तो ये सारा कारण है। डाइट हमारा अगर अच्छा नहीं रह रहा है तो इसके वजह से हमारा लाइफ स्टाइल के बारे में मैंने बोल ही दिया। अगर हम लोग एक्सरसाइज रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो इन सब कारणों से हमारी हड्डियां जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। केवल हड्डियां कमज़ोर नहीं होती हैं, हमारा मांसपेशी भी, जिस पर अगर हम लोग
उसको अगर हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट में, लोड के अगेंस्ट में अगर हम लोग उसे ट्रेन नहीं करें, एक्सरसाइज नहीं करें, तो उसका भी वेस्टिंग होना शुरू होता है, वो कमज़ोर होता चला जाएगा, तो हमारे एज ए होल स्ट्रेंथ कम होने लगता है। अब वही जॉइंट के बात पे आता हूँ मैं। जॉइंट्स में क्या होता है कि एक दो हड्डी है, दो हड्डियों के बीच का जॉइंट है, तो हम लोग जॉइंट बोलते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ आके आप लोगों के बीच आकर के बहुत अच्छा लग रहा है कि एक चेंज रूप में आया है। हमेशा ही डॉक्टर्स के बीच में आकर के वो जब हम लोग 4-5 लेडी डॉक्टर्स बैठते हैं तो सिर्फ दुखरा वाली ही बात होती है, कोई रिलैक्सेशन ही नहीं होता है। अभी भी शिला वर्मा आई तो अच्छा, आपका वो पेशेंट कैसा है, जो बोले कि कल नहीं जा सके डॉक्टर्स इसमें IMA वाले फंक्शन में, तो आज जब हमने फ़ोन किया कुछ और बात के लिए तो लग रहा था कि वो रो देगी फोन पे। हम बोले कि हम समझ गए क्यों नहीं आप आए थे और कुछ नहीं बोलना है, इसलिए हम लोग का जिंदगी बहुत दुख भरा होता है। और जैसा डॉक्टर साहब बोले कि एक्सरसाइज ये सब, तो हमको याद आया कि सबसे तो आजकल नंबर 1 तो यही है कि वेट लूज करना है। तो हम तो यही, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, जब हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं, जब यंग एज होता है, खाने का एज होता है, तो हमारे पास खाने को नहीं होता है। और जब पैसा होने लगता है तो खाना मना होता है, खाना छोड़ने का सोचना ही नहीं है, बस मस्ती करो, मौज करो, अब जो होना होगा होगा। उसके लिए हम लोग हैं ही। हम लोग हैं। हाँ। और सही में जैसा उन्होंने कहा कि पैसा से तौलना किसी भी डॉक्टर को, कोई भी डॉक्टर, हम कोई भी जो पैसा के बारे में सोचते होंगे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जो कि पैसा के कारण पेशेंट को नेग्लेक्ट करेगा। ऐसा कभी नहीं होता है। सही में हम लोगों की नींद हराम हो जाती है खुद के पॉकेट से। हम तो ऐसा देखे हैं नर्सिंग होम में, नवजीवन में, कि जब क्या ब्लीडिंग हो रहा है उसके बाद पैसा नहीं है, नवजीवन का पैसा हमने दिलाया, अपने पॉकेट से पैसा दिया कि कम से कम एम्बुलेंस से वो पहुंच तो जाए हायर सेंटर करने के लिए और हमारे प्रोफेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। जबकि समाज में हमारे प्रोफेशन पे विश्वास डगमगा गया है और ये इतना कमर्शलाइज हो गया है हम लोगों का प्रोफेशन कि लोग इसको बस हमारी सर्विस को पैसे से तोलते हैं। लेकिन ये प्रोफेशन सही है कि पैसा भी जुड़ा हुआ है और हमारा स्किल भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये ऐसा दर्द का रिश्ता है जो हमारे जिसका कीमत हमें बहुत पर्सनल लाइफ में चुकाना पड़ता है। कोई पेशेंट अगर नहीं पैसा दे वो अलग बात होगी, लेकिन अगर वो नहीं ठीक हुआ और जो उसका दर्द हम लोग महसूस करते हैं वो हम शेयर नहीं कर सकते हैं। सही बात है ना। और वो हमारा पूरा दिन पूरा रात मतलब परेशान करते रहता है हमें। तो ये ऐसा दर्द का रिश्ता है जिसका कीमत नहीं लगाया जा सकता है। वो मैम से पूछ लीजिए मेनोपॉज का जो लेडीज के लिए अवेयर करना। नेक्स्ट आई विल मूव ऑन टू डॉक्टर रेखा झा मैम। तो कुछ आपसे हम लोग मेनोपॉज से रिलेटेड जानना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए लेडीज लोग को। हाँ, आफ्टर मेनोपॉजिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को अवॉइड करना है या उनके बारे में सोचना है। हाउ टू मेक अ बैलेंस, क्योंकि हार्मोनल तो प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत लोगों का यूट्रस बहुत टाइम से पहले भी आउट हो जाता है, तो दे आल्सो फेस फ्रॉम लाइक आई वाज ऑपरेटेड बिफोर 35 बिकॉज आई हैड सम प्रॉब्लम। So that is why I think I'm having lots of problem with my myself because of the hormonal balance. This is what I suppose. So you can just think over and please. गावा प्रखंड के गावा खेल मैदान में शुक्रवार को 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय 65वीं सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट कर किया।
इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी महेंद्र रविदास, 20 सूत्री अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, गांवा मुखिया कन्हाई कुमार, झामुमो युवा प्रखंड अध्यक्ष शुभम भानु, शिक्षा विभाग के बीपीओ राजेंद्र प्रसाद मंडल सहित कई पदाधिकारी, शिक्षक एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक विकास का माध्यम है, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करता है। प्रतियोगिता में प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपने शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन किया। पूरे मैदान में खिलाड़ियों का जोश और दर्शकों का उत्साह देखने लायक रहा। आयोजन को सफल बनाने में अभिषेक आनंद ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतिनिधि गांव पंचायत के मुखिया जी के हाथों फुटबॉल सुब्रतो फुटबॉल कप टूर्नामेंट का शुरू होना है। हमारे बीच 20 शिक्षक घेर लीजिए, सामने थोड़ा हवा चल रहा है। साथ ही साथ मंच पर हमारे मौसम भी बहुत ही सुहाना है, बहुत ही बेहतरीन है। गांवा खेल मैदान में हमारे अतिथिगणों के हाथों के द्वारा शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर यहाँ पर होता हुआ बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी गांव, आप यहाँ पर पहुंचे और विधिवत रूप से उद्घाटन कर रहे हैं। चलिए खेल को सुचारू रूप से चालू करेंगे, क्योंकि हमारे बीच शिक्षक यूएस नावाडी अखिल भारतीय विश्वविद्यालय बोर्ड ट्रॉफी के सदस्य भी हैं श्री डॉक्टर डरविन सर। साथ ही साथ फुटबॉल रेफरी ब्लॉक लोडर शिक्षक अखिल श्री दीपक सिंह जी भी हमारे बीच उपस्थित। ये तीनों स्टेट से चलकर हमारे प्रखंड आए हुए श्री योगेश कुमार जी फुटबॉल स्टेट के रेफरी हैं। आज आपके धरती पर, आज आपके गांव मैदान पर अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे अतिथि विकास पदाधिकारी माननीय विधायक प्रतिनिधि गांवा खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए एक फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं, साथ ही रहे हैं। नाम बताइए आप लोग की भूमिका में। दीदी जी, आपके पास जो रजिस्टर में लिस्ट है वो लिस्ट यहाँ पे पहुँचा है, देखिए हमारे वीडियो साहब क्या कर दीजिए वहाँ पर। और ये उसके पास लिस्ट है, आपके पास लिस्ट था।